श्री राधे राधे। कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत व्यस्त और उलझनों से भरा हुआ हो गया है। हर व्यक्ति दौड़ रहा है, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, लेकिन भीतर से मनुष्य खाली होता जा रहा है। आज मनुष्य के पास धन है, साधन है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जब धर्म कमजोर होने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब उस समय को कलयुग कहा जाता है। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे उसे सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त हो सके। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा यज्ञ करने से, बड़े बड़े दान करने से या कठिन तपस्या करने से ही बड़ा पुण्य मिलता है, लेकिन संतों और महापुरुषों ने बताया है कि कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य भगवान के नाम का स्मरण करना है, क्योंकि इस युग में मनुष्य के पास न तो उतनी शक्ति है कि वह कठिन तप कर सके और न ही इतना समय कि वह वर्षों तक जंगलों में साधना कर सके। इसीलिए भगवान ने इस युग को सरल बना दिया है। सिर्फ भगवान का नाम लेने से भी मनुष्य को उतना ही पुण्य मिल सकता है जितना पहले युगों में कठिन तपस्या से मिलता था। संत कहते हैं कि जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, उस घर में स्वतः ही शांति और सुख आने लगता है। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना, क्योंकि भगवान मंदिरों में जितना प्रसन्न नहीं होते, उससे कहीं अधिक प्रसन्न तब होते हैं जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की मदद करता है। आज संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें एक अच्छे शब्द की जरूरत है, जिन्हें एक सहारे की जरूरत है। यदि आप किसी टूटे हुए मनुष्य को संभाल लेते हैं तो समझिए आपने भगवान की सच्ची सेवा कर दी। किसी संत ने बहुत सुंदर बात कही है कि कलयुग में सबसे बड़ा तीर्थ किसी का दिल न दुखाना है। मनुष्य रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, आरती करता है, लेकिन यदि उसके व्यवहार से किसी का दिल टूट जाए तो वह पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है अपने व्यवहार को अच्छा बनाना, मीठा बोलना, दूसरों के प्रति दया रखना और हर समय भगवान को याद करना, क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में भगवान का नाम बस जाता है तब उसका जीवन अपने आप पवित्र हो जाता है। संत कहते हैं कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति और सेवा। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के सेवा करता है, भगवान उसके जीवन में चमत्कार कर देते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा दान धन का नहीं होता, सबसे बड़ा दान प्रेम का होता है। यदि आप किसी व्यक्ति से प्रेम से बात कर लेते हैं, किसी को सम्मान दे देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का मन बहुत कमजोर हो गया है। एक कठोर शब्द भी किसी को भीतर से तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी को जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने शब्दों को भी दान बना दीजिए। जहां जाएं वहां प्रेम बांटिए, जहां जाएं वहां भगवान का नाम सुनाइए और जहां जाएं वहां किसी के जीवन में आशा जगाइए। यही कलयुग का सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश से भर जाता है। और भगवान ऐसे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय वही भक्त होता है जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, जो दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है और जो हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। इसलिए यदि आप सच में कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं तो 3 बातों को अपने जीवन में उतार लीजिए। पहली बात भगवान का नाम, दूसरी बात दूसरों की सेवा और तीसरी बात किसी का दिल न दुखाना। यदि मनुष्य इन 3 बातों को अपने जीवन का नियम बना ले तो समझिए उसका जीवन सफल हो गया। उसके जीवन में भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है और धीरे धीरे उसका जीवन पवित्र और शांत हो जाता है। संत कहते हैं कि जब मनुष्य का हृदय साफ हो जाता है तब भगवान स्वयं उसमें निवास करने लगते हैं, और जिस हृदय में भगवान का वास हो जाए उससे बड़ा तीर्थ इस संसार में कोई नहीं होता। संत महात्मा कहते हैं कि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना पहले युगों की तुलना में बहुत सरल हो गया है। सतयुग में मनुष्य को वर्षों तक कठोर तप करना पड़ता था, तब कहीं जाकर भगवान की कृपा प्राप्त होती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने पड़ते थे। द्वापर युग में भव्य पूजा और उपासना का महत्व था, लेकिन कलयुग में भगवान ने एक बहुत ही सरल मार्ग दिया है और वह है नाम स्मरण।
सिर्फ भगवान का नाम लेने से भी मनुष्य के जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से राधे राधे, हरे कृष्ण, राम राम या शिव शिव का नाम लेता है तो उसके भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। नाम में इतनी शक्ति है कि यह मनुष्य के जीवन की दिशा ही बदल देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है भगवान के नाम का प्रचार करना। जहां भी जाएं वहां भगवान का नाम सुनाइए, अपने घर में भगवान का नाम गूंजाइए, अपने बच्चों को भगवान का नाम सिखाइए, क्योंकि जिस घर में भगवान का नाम गूंजता है वहां नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। उस घर में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। कलयुग में एक और बहुत बड़ा पुण्य है किसी को सही मार्ग दिखाना। आज संसार में बहुत लोग भटक गए हैं, कई लोग गलत रास्तों पर चल रहे हैं क्योंकि उन्हें सही मार्ग बताने वाला कोई नहीं मिला। यदि आप किसी भटके हुए मनुष्य को सही दिशा दिखा देते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है, क्योंकि इससे सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता बल्कि उसके परिवार का भविष्य भी बदल जाता है। संतों ने कहा है कि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है, भोजन का दान एक दिन का सहारा देता है, धन का दान कुछ समय तक सहायता करता है, लेकिन सही ज्ञान का दान मनुष्य के पूरे जीवन को बदल देता है। इसीलिए यदि आप किसी को धर्म की सही बात बता देते हैं, भगवान का मार्ग बता देते हैं, तो यह भी कलयुग का महान पुण्य है। एक और बहुत बड़ा पुण्य है अपने माता पिता की सेवा करना। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता ही इस धरती पर भगवान का स्वरूप है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। लेकिन आज के समय में बहुत से लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। जब तक उनसे लाभ मिलता है तब तक साथ रहते हैं, और जब जिम्मेदारी निभाने का समय आता है तो दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से मनुष्य के जीवन का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि यदि आप सच में बड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं तो अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को धैर्य से सुने, उनकी खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि माता पिता की सेवा से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में एक और बहुत बड़ा पुण्य है क्षमा करना। आज मनुष्य के भीतर अहंकार बहुत बढ़ गया है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति क्षमा करना सीख जाता है वह भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है। क्षमा करने वाला मनुष्य भीतर से बहुत शक्तिशाली होता है। वो अपने मन में द्वेष और क्रोध को स्थान नहीं देता, और जब मनुष्य के भीतर द्वेष समाप्त हो जाता है तब उसके हृदय में भगवान का प्रेम जागने लगता है। इसलिए संत कहते हैं कि यदि आप कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं तो अपने हृदय को विशाल बना लीजिए, दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीख लीजिए, दूसरों के प्रति करुणा रखिए और हर समय भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, आपका जीवन आनंद से भरने लगेगा और भगवान की कृपा आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, क्योंकि भगवान उसी मनुष्य के जीवन में आते हैं जिसका हृदय प्रेम, दया और भक्ति से भरा हुआ होता है। संतों ने कहा है कि कलयुग में भगवान तक पहुंचने का मार्ग जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। कई बार मनुष्य बड़े बड़े कार्य करने की सोचता है, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि छोटे छोटे अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा पुण्य बन जाते हैं। कलयुग में एक छोटा सा कार्य भी भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है यदि वह सच्चे मन से किया जाए। यदि कोई मनुष्य किसी भूखे को भोजन करा देता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। यदि कोई किसी दुखी मनुष्य को 2 शब्द सांत्वना के कह देता है तो यह भी भगवान की सेवा बन जाती है। यदि कोई रास्ते में किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभाल लेता है तो यह भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। संत कहते हैं कि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है, भगवान को सच्चा भाव पसंद है। यदि किसी मनुष्य के हृदय में सच्ची करुणा है, सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है तो भगवान उस पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है अपने मन को पवित्र रखना, मन में किसी के लिए द्वेष न रखना, मन में किसी के लिए बुरा विचार न रखना, क्योंकि जब मनुष्य का मन पवित्र होता है तब उसके प्रत्येक कर्म पुण्य बन जाते हैं। एक और बहुत बड़ा पुण्य है भगवान की कथा सुनना और सुनाना। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, उसका मन शांत होने लगता है,
उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, और जब वह दूसरों को भी भगवान की कथा सुनाता है तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि जहां भगवान की चर्चा होती है वहां अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान की चर्चा मनुष्य के जीवन को प्रकाश से भर देती है। कलयुग में भगवान विशेष रूप से उन भक्तों पर कृपा करते हैं जो नम्र होते हैं, जो अहंकार से दूर रहते हैं, जो अपने आप को बड़ा नहीं समझते बल्कि भगवान को ही सब कुछ मानते हैं। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है और नम्रता मनुष्य को भगवान के करीब ले आती है। इसलिए संत कहते हैं कि अपने जीवन में नम्रता को स्थान दीजिए, हर समय भगवान को धन्यवाद दीजिए, हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखता है वह कभी हारता नहीं है। भगवान उसके जीवन की हर कठिनाई को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। अंत में संतों की एक बहुत सुंदर बात याद रखिए, कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है भगवान का नाम लेना और दूसरों के जीवन में प्रेम और दया बांटना। यदि मनुष्य भगवान का नाम लेता रहे और अपने व्यवहार से लोगों को सुख देता रहे तो उसका जीवन स्वयं ही एक तीर्थ बन जाता है। ऐसा मनुष्य जहां भी जाता है वहां शांति फैल जाती है, और भगवान ऐसे भक्तों के साथ हर कदम पर रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को सरल बनाइए, भगवान का नाम जपिए, दूसरों की सेवा कीजिए और हर दिन को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कीजिए। यही कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है और यही मनुष्य जीवन की सच्ची सफलता है। अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया हो तो राधे राधे अवश्य लिखें।